एक बड़ा मामला चुनावों में धांधली का आया है। ये उस तरह के चुनाव नहीं है जिस तरह के चुनावों को सुनने की आपकी आदत है। इसमें ईवीएम को नहीं कोसा जा रहा है, लेकिन मैनेजमेंट कमेटी पर जिस पर जिम्मेदारी थी चुनावों को करवाने की, वो गंभीर आरोपों के घेरे में है। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल के चुनावों की। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग स्थिति है। चुनावों में भारी धांधली की शिकायतें सामने आ रही हैं। 29 अक्टूबर को काउंसिल के चुनाव होते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रार संकल्प मित्तल चुनाव अधिकारी बनाए गए थे, चुनाव अधिकारी थे। अब उन पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने येन केन प्रकारेण अपने चहेतों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। काफी गंभीर आरोप है। आप देखिए, आपने पंच परमेश्वर कहानी पढ़ी होगी। खराब से खराब व्यक्ति भी अगर पंच के पद पर बैठता है तो वो ईमानदारी से काम करता है। उस कहानी का सार ये था कि आप भेदभाव नहीं कर सकते। इसी उम्मीद में अधिकारी बिठाए जाते हैं। लेकिन अब आरोप ये लग रहे हैं कि चुनाव अधिकारी साहब तो जो उनके चहेते थे, उनको इलेक्शंस जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे और अपने मंसूबों में काफी हद तक सफल भी हो गए। अब ये आरोप लगाने वाले कौन है, उनके बारे में भी जान ले। अध्यक्ष पद के दावेदार थे डॉक्टर विकास जैफ। उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। उनका ये कहना है कि बिना किसी वैध आधार के नामांकन रद्द कर दिए गए। बिना किसी वैध आधार मतलब कोई लेजिटिमेसी नहीं थी, लेजिटिमेट आधार नहीं थे। देखिए, नामांकन रद्द होते हैं, आप आम चुनावों से जोड़कर देखिए नामांकन कब रद्द होता है। आपको पता है किस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। जानकारियां अगर गलत निकल जाएं या इस तरह की जो चीजें होती हैं, या आपने फॉर्म ही गलत भर दिया है तो आपका नामांकन रद्द हो जाता है। लेकिन उसके लिए एक लेजिटिमेट रीजन होना जरूरी होता है। अब इन चुनावों पर आते हैं। आरोप यह है कि कोई लेजिटिमेट आधार था ही नहीं नामांकन रद्द करने के लिए। अच्छा, यह भी अपने आप में आश्चर्यजनक है कि एक दो नहीं बल्कि 5 नामांकन रद्द कर दिए गए। और इन 5 नामांकन ये ऐसे नामांकन हैं जो रद्द किए गए जिन पर कोई वैलिड रीजंस नहीं बताए जा सके, कोई लेजिटिमेट रीजंस अब तक सामने नहीं आए हैं। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है। और देखिए, इस वक्त मेरे साथ जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं वो भी जुड़ रहे हैं, और जिन पर आरोप लग रहे हैं उन चेहरों में से भी कुछ चेहरे मेरे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर विकास जैफ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर अंजलि कपूर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। अंजलि जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जो शिकायतें आई हैं एक बार उसको सुन लेते हैं अंजलि जी, फिर मैं आपसे बात करूंगा, आपका भी पक्ष जानने की कोशिश करूंगा। विकास जी, सबसे पहले तो आप बताइए क्या क्या आपकी शिकायतें हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास जैफ हूँ। मैं अभी निवर्तमान अध्यक्ष हूँ राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल का। कल यानी 29 अक्टूबर को नई कार्यकारिणी के लिए इलेक्शन होने थे, जिसमें मैं और मेरी टीम के मेंबर्स वहाँ इलेक्शन कंटेस्ट करे थे। और आज जैसे कि सब जानते हैं कि हर इलेक्शन में 2 टीम होती है, अपोजिट टीम एक दूसरे की। जो अपोजिट टीम थी उसमें गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए थे, गवर्नमेंट नॉमिनी थे डॉक्टर HL गुप्ता, और कंडक्ट कराने के लिए रजिस्ट्रार भी गवर्नमेंट का था, और जो अध्यक्ष थी डॉक्टर अंजलि कपूर वो भी गवर्नमेंट की थी। हमारे एक पैनल के 5 लोगों का, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 EC मेंबर के नॉमिनेशन कैंसिल कर दिए गए, और उसका कोई वैलिड रीज़न नहीं बताया गया। उसका जो रीज़न बताया गया वो ये था कि प्रस्तावक जो होता है, प्रपोजर और सेकेंडर, वो एक आदमी 1 का या 2 का ही कर सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं कर सकता। जबकि मैं आपको बताऊं, ये है डेंटिस्ट एक्ट ऑफ इंडिया 1948 और ये है राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल एक्ट। इन दोनों ही एक्ट में बहुत क्लियरली बताया गया है कि इलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा और उस पर नॉमिनेशन फाइल करने का प्रोसेस क्या रहेगा। उसको आपके जो 3 नॉमिनेशंस कैंसिल हुए, उसमें रीजंस आपको ये दिए गए हैं कि एक से ज्यादा प्रस्तावक हो गए। हाँ, बिल्कुल, अलग अलग लोगों के प्रस्तावक सेम निकल दिया। कुल कितने लोगों के नॉमिनेशंस कैंसिल हुए हैं? 5 लोगों के। 5 लोगों के हुए। आप ही के पैनल के थे? मेरे पैनल के। पांचों एक ही पैनल से साफ एक पैनल साफ किया, दूसरे पैनल को क्लियर एंट्री दे दी, बिना चुनाव के उनको चुनाव जिता दिया। कुल कितने वोटर्स हैं? 25 में 22 लोग आए थे सिर्फ। अच्छा, देखिए, शिकायत सुनते सुनते अंजलि कपूर जी का फोन कट गया। इंटरेस्टिंगली लेकिन मैं पीसीआर से कहूंगा दोबारा लगाइए भाई, पक्ष तो सुना जाए, जाना तो जाए। अगर धांधली हुई है तो ऑन कीजिए, सामने आइए, जवाब दीजिए। अगर आपका जवाब सच्चा है तो फिर झिझक किस बात की, या घबराना किस बात का, डरना क्यों? मैं और भी चीजें क्लियर करता हूं। 5 आप विरोधी कौन थे? 5 विरोधी
एक तो डॉक्टर एचएल गुप्ता जो कि गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं, जो अध्यक्ष पद के दावेदार थे। तो बेसिकली इलेक्शन हुआ ही नहीं है, इलेक्शन नहीं हुए, वोट पड़े ही नहीं है। वोट पड़े ही नहीं है। गजब डेमोक्रेसी है और भाई। 5 इसी की पोस्ट थी जिनमें से 2 सीट अभी भी खाली है। कुल 10 मतलब अब मैं जो समझ पा रहा हूं कुल 25 वोट्स हैं जी। कुल 10 लोग हैं जो कि फाइट कर रहे थे जी। आपने मुझे ये बताया कि एक आध छुट्टी पर होगा, एक आध कहीं पर गया हुआ होगा, है ना। करीब 21-22 लोग अवेलेबल रहे होंगे। जी, एक जन को कितने प्रस्तावक चाहिए? 2 प्रस्तावक चाहिए। तो 10 प्रत्याशी और 2 प्रस्तावक, एक एक को। जी। हाँ, तो रिपीट होने की तो कंडीशन आ सकती है अगर कोई प्रस्तावक रिपीट हो तो, घूम फिर के। मेरा सबमिशन ये है कि जैसे 7 सीट है, 7 में 2 ग्रुप खड़े होते हैं, 40 लोग उसमें, 14 लोग उसमें हो गए। तो बाई चांस लोग खड़े नहीं हुए, अदरवाइज नॉर्मल प्रोसीजर में 7 सीटों के लिए 2 ग्रुप 7-7 के 14 मेंबर बन जाते हैं। तो 14 के मतलब 48 हो जाएंगे, उसके 28 हो जाएंगे उसके लिए। वो पॉसिबल ही नहीं, उतने तो वोटर्स ही नहीं है। हाँ, और दूसरा सबसे बहुत मुख्य बात मेरी जो मांग है कि क्या ऐसा कहीं नियम है। हमने अध्यक्ष से पूछा, जो कि डॉक्टर अंजलि कपूर जो चुनाव कंडक्ट कराई थी, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर संकल्प मित्तल से पूछा तो उसने बोला कि ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन हम कोई नई परंपरा नहीं चलाना चाहते। तो परिपाटी और परंपरा किस चीज की? जो कि नियम है, आप नियम को फॉलो करो, आप नियम फॉलो करने के लिए यहाँ पे हो। अगर ऐसा लिखा है आप हमें दिखा दो, हम हाथ छोड़ने को तैयार हैं। जो जीते हैं वो इनके रिलेटिव हैं क्या है? वो गवर्नमेंट में साथ, गवर्नमेंट के साथ ही हैं, गवर्नमेंट साथ काम करते हैं, कॉलेज में सीनियर थे। तो चूंकि गवर्नमेंट में साथ में, तो डेली उनके साथ उठना बैठना है। जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष डॉक्टर अंजलि कपूर, वो और अचल गुप्ता दोनों की स्पेशलिटी सेम है, तो स्पेशली में मुलाकात होती रहती है। तो वो कौन है ये अंजली कपूर? ये गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज प्रिंसिपल हैं, ये अभी मेंबर भी हैं। और चूंकि वहाँ इलेक्शंस में कैसे रिलेटेड थी? चूंकि वहाँ पे जो 22 लोग आए थे, उनमें सबसे सीनियर ये थी। तो हमने एज ए फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने के लिए इनको नॉमिनेट किया था अध्यक्ष बना करके कि आप अध्यक्ष बने। और जो अध्यक्ष बनता है उसको इलेक्शन के प्रस्ताव से, इलेक्शन की वोटिंग से कहीं से किसी से कोई लेन देना नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने एचएल गुप्ता के को प्रस्तावक, खुद उनकी प्रस्तावक बनी। तो अगर हमारे नॉमिनेशन कैंसिल किया तो उनको उनका नॉमिनेशन भी कैंसिल करना चाहिए। कोई तो नजर रख रहा होगा ना, मतलब होता है जैसे एग्जाम होते हैं तो इन्विजिलेटर्स होते हैं, एग्जामिनर्स होते हैं, जैसे चुनाव होती है तो चुनाव प्रक्रिया संभालने वाला एक व्यक्ति होता है। उसी पीरियड में आप लोगों ने शिकायत की थी? ये चुनाव प्रक्रिया संभालने के लिए ही डॉक्टर अंजलि कपूर का अध्यक्ष बनाया गया था। जो अध्यक्ष ही चुनाव प्रक्रिया संभालनी थी, वो खुद ही वहां बैठ के सब गलत काम कर रही थी। और संकल्प मित्तल चुनाव अधिकारी थे, उन तक भी शिकायत ले गए होंगे आप? अच्छा, वो असिस्ट कर रहे थे। तो बड़ी हुई अंजलि कपूर, वो मतलब एज ए सीनियर वहां पर थी। हाँ। और उनकी जिम्मेदारी थी इस चुनाव को फेयर कराने की। और चूंकि संकल्प मित्तल एक्सपीरियंस था, लेकिन वो जो भी करी थी वो संकल्प मित्तल से पूछ के कर रही थी। तो मेन, अच्छा, वो कठपुतली टाइप से एक्ट किया आपने सही पहचाना। संकल्प ने उनको टेक ओवर कर लिया। और जैसे गांव में होता है पंच, तो पंचपति जी, वो चेयरमैन वो बन गया था। हाँ, उस टाइप वाला हिसाब किताब है ये, कि दिमाग इनका था। क्या हासिल होता है इनको आपके हिसाब से? हमारे टीम को नहीं बनाना चाहते, मेंबर वहाँ नहीं आने जाना चाहते, ये अपने लोगों को लाना चाहते हैं वहाँ पे, जो कि चुनाव जीत के नहीं आ सकते किसी हालत में। तो इन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया। नहीं, ऐसा ये एसोसिएशन करता क्या है जो लोग इस तरीके से मरे पड़े थे कि नहीं, हमें हमारे ही लोगों को बनाना है या हमारे ही लोगों को बिठाना है? नहीं, ये एसोसिएशन नहीं है, बेसिकली गवर्नमेंट बॉडी है, जिसको कि राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल। राजस्थान में जितने भी डेंटिस्ट है, करीब रजिस्टर्ड जो है 9-9.5 हैं, वो सभी इस पर रजिस्टर्ड है। उनका सभी का कई तरह की एक्टिविटीज होती है। उनका रजिस्ट्रेशन करना, गुड स्टैंडिंग देना, CD सर्टिफिकेट देना, इस तरह की वर्किंग रहती है इसके अंदर। तो आप इनके निशाने पर कैसे आ गए? मतलब साजिश हुई, आपके हिसाब से साजिश हुई है? साजिश हुई है, पर ये मतलब आपके अगेंस्ट साजिश प्लॉट क्यों हुई? क्या डर था आप लोगों से इनका? नहीं, ये संकल्प मेरा जूनियर है, तो मेरे रहते हुए अपनी मनमानी नहीं कर पा रहा था। इसको लगा कि जब तक ये नहीं हटेंगे या मेरा आदमी नहीं आएगा, मैं अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाऊंगा। जो भी खुद कंटेस्ट नहीं कर रहा था संकल्प, या वो रिटर्निंग ऑफिसर खुद कंटेस्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। प्रस्तावक भी नहीं बन सकते, नहीं कुछ। मतलब बेसिकली संकल्प और अंजलि दोनों ही प्रस्तावक भी नहीं बन सकते। अरे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं अपने दर्शकों को एक बार ये बताना चाहता हूं, हम जिन नामों को लेकर बात कर रहे हैं उन्हें फोन लगा रहे हैं। अंजलि जी तो जुड़ी थी, हमने स्वागत भी किया था, लेकिन जैसे ही सैफी साहब ने बोलना चालू किया उन्होंने फोन काट दिया। अब पीसीआर की टीम उनसे संपर्क तो कर रही है, लेकिन फ़ोन भी गजब चीज़ है। आप चाहते हैं तो कई बार नेटवर्क नहीं मिल पाता। आपको करना कुछ नहीं है, फ्लाइट मोड में डाल देना है या मोबाइल बंद कर देना है। बहरहाल संकल्प जी को भी कॉल लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर ये कहावत सच है तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि संकल्प मित्तल का जाहिर तौर पर फ़ोन बंद रहना था। उनका फ़ोन बंद है। अगर ये कहावत सच नहीं है तो फ़ोन चालू क्यों नहीं है?
अंजलि जी मेरे साथ जुड़ चुकी है, मुझे बताया जा रहा है। अंजलि जी सुन पा रही हैं आप मुझे? हाँ जी। आपके ऊपर फेयर प्रोसेस से चुनाव करवाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब आप पर आरोप लग रहे हैं कि कुछ भी फेयर नहीं हुआ। अंजलि जी सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो नॉमिनेशंस किस बेसिस पर रद्द हुए? सर जो एज पर रूल सारा हुआ है। नहीं, एक ही पैनल के 5 नाम गलतियां करेंगे और वो पांचों रिजेक्ट हो जाएंगे, तो अपने आप में संदेहास्पद है अंजलि जी। सर मैंने आपको कह दिया है जो भी हुआ है एज पर रूल्स हुआ है। आप प्रस्तावक बनी? आप किसी की प्रस्तावक बनी? नो। आप किसी की प्रस्तावक बनी हैं? एचएल गुप्ता की प्रस्तावक थी आप? ये मेरे पास आप आके पूछ लीजिएगा सारी डिटेल्स। अंजलि जी आप एचएल गुप्ता की प्रस्तावक बनी, क्या वो विद इन रूल्स था? हाँ वो विद इन जो भी करा है मैंने विद रूल्स ही करा। नहीं, अगर आप किसी की प्रस्तावक बनी है तो एक्ट में कहां लिखा है अंजलि जी? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चुनाव कराने की जिम्मेदारी आपकी, आप फेयर तो तभी रहेंगे ना। ये तो कॉमन सेंस है। तो जो भी हुआ है एज पर रूल्स हुआ है। मैं तो रूल्स के हिसाब से मैडम आप किसी की प्रस्तावक नहीं बन सकती थी ना। चुनाव अधिकारी आपने कहां सुना? आपने कभी सुना इलेक्शन कमीशन का जो हेड है वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गया हो पोस्ट पर रहते हुए, या किसी का प्रस्तावक बनाओ? आपने सुना है ऐसा? ये तो कहीं रूल हो ही नहीं सकता। थैंक यू सर। अंजलि जी किसी को जिताना है सीधे जिताइए ना, कहां दिक्कत है? कोई शिकायत थोड़ी ना करेगा आपसे। नहीं ऐसा काम एज पर रूल मैडम बोल रही है। हाँ। तो मैडम ये बताएं कि कौन सा रूल है इसमें लिखा है? बताएं, वो तो सवालों से एक ही आदमी 2 का प्रस्तावक नहीं बन सकता। खुद चेयरमैन प्रस्तावक नहीं बन सकते, वो नहीं बताना चाहे कोई बात नहीं मत बताए, पर ये तो बताए कि एक आदमी 2 का या 3 का या 4 का प्रस्तावक नहीं बन सकता। ये डेंटिस्ट एक्ट में और डेंटिस्ट एक्ट ऑफ इंडिया इन दोनों में कहाँ लिखा है? ये राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल एक्ट है, कहीं पे भी नहीं लिखा है ये बात। हमने जब उनसे बार बार उनको बोला तो उन्होंने बोला कि हम इसको एक नई परिपाटी शुरू नहीं करने देंगे। हमने वहाँ कौन सी नई परिपाटी? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, क्या क्या नई परिपाटी? एक्चुअली बहुत सारी ऐसी एसोसिएशन है, जैसे हमारी हम बात करें इंडियन डेंटिस्ट की एसोसिएशन है, उसका नाम है इंडियन डेंटल एसोसिएशन। उसके अपना संविधान बना हुआ है। उस संविधान में उनका ये कहना है कि एक आदमी को 2 लोग प्रस्तावक नहीं करें। ठीक है। तो वो इससे संभव है क्योंकि वहाँ लाखों डेंटिस्ट है, वहाँ पे हजारों डेंटिस्ट है। यहाँ पे एक छोटा सा ग्रुप है, सिर्फ 25 लोगों ग्रुप, जिसमें से 2 लोग आए नहीं, सिर्फ 23 लोग बचे। और उसमें भी खड़े होने वाले 7 हो गए, 7 14 हुए। हाँ, अगर अपन वैसे 10 खड़े हुए, 14 खड़े। नहीं, अभी तो 10 खड़े हुए। हाँ। लेकिन अगर खड़े होते हैं 2 पैनल भी बनते हैं 7 सीट के, तो 14 लोग हो जाते हैं। तो इसीलिए इन एक्ट में उस चीज का प्रावधान उस तरह का नहीं डाला गया। इसके पीछे लॉजिक है ये। और 3 ग्रुप हो गए तो फिर 21 खड़े होने वाले हो जाते हैं। तो फिर तो ये प्रस्तावक मिलेगा ही नहीं उनको। इसी वजह से इस तरह कोई प्रस्तावक नहीं बना। और एक व्यक्ति से ज्यादा कितने लोगों का प्रस्तावक बन सकता है? सभी का बन सकता है। नंबर बन सकता है। यस, एन नंबर्स हैं। यस। पर जब हम नॉमिनेशंस रद्द करते हैं तो उसके साथ विथ रीजन कुछ सामने पुटअप करने का रूल है कि नहीं है? बिल्कुल है रूल। हमने उनको बोला किस रूल ऑफ लॉ के अंडर आपने हटाया, उन्होंने कोई दिखाने से मना कर दिया उन्होंने कि कोई रूल ऑफ लॉ नहीं। नामांकन रद्द करने का कोई पेपर जारी किया या ओरल इन्फॉर्मेशन? क्योंकि वहाँ काफी बहस हो गई थी वहाँ पे। तो उन्होंने कहा मैं ये इलेक्शन मतलब मैं इस के साथ भेज रहा हूँ कि ये नामांकन गलत है, सरकार भेज रहा हूँ, आप कोर्ट में जाइए, जो आप करना आप करिए। अच्छा, भेज रहे हैं मतलब पेपर्स तो बने हैं? हाँ, पेपर्स बने, उन्होंने उनको जीता और डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति है कि डॉक्टर एचएल गुप्ता को प्रेसिडेंट बनाया गया है, एक कुलदीप तिवारी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट, और 3 लड़के जो है वो ईसी के मेंबर हैं। ईसी की 5 पोस्ट है और अभी सिर्फ 3 जिता के 2 तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्थिति। अगर आप इसे आरसीए चुनावों से भी जोड़कर देखें तो गुटबाजी की खबरें तो वहां से भी आती हैं, लेकिन दूसरे गुट के भी कुछ लोग कहीं ना कहीं तो एडजस्ट हो ही जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपके पैनल से एक भी व्यक्ति कहीं पर भी एडजस्ट ही नहीं हुआ है? चुनाव की स्थिति नहीं बनी, वोट नहीं पड़ी, निर्विरोध। गजब स्थिति है। क्या इसमें सरकार इंटरफेयर कर सकती है? मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या आप ये प्लान कर रहे हैं कि आप चिकित्सा मंत्री से मिलें, इसमें इंटरफेयर करने की मांग करें, डिमांड करें? जरूर सरकार। मैं आपको बताना चाहूंगा कि संकल्प मित्तल का रिकॉर्ड पुराना भी काफी गलत रहा है। पीसीआर से एक बार पूछूंगा कि क्या चिकित्सा मंत्री जी को एक बार फोन लगाया जा सकता है? संकल्प मित्तल का जो पुराना भी विवादास्पद रहा है, इन्होंने 2023 में इलेक्शन हुए थे, उस वक्त भी मेरे पैनल के 3 लोगों का इन्होंने नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया था। और भी काफी गड़बड़ियां हुई थी, जिसकी मैंने सरकार को शिकायत दी थी। सरकार ने कमेटी बना के उसकी जांच की थी और वो पूरा का पूरा चुनाव रद्द कर दिया सरकार ने। सरकार के पास पावर है इस चुनाव को रद्द करने का,
और नई सिरे से नया रिटर्निंग ऑफिसर बना करके रजिस्ट्रार बना करके election एक्चुअली अंजलि कपूर फोन लाइन पर जुड़ी जरूर, लेकिन वो सवालों को और गहरा कर गई, सवालों की संख्या बढ़ाकर चली गई है। अगर वो कम से कम, अगर उनके पास उनका कहना है एज पर रूल हुआ, तो उनको रूल पर बात करनी चाहिए थी, उन्हें रूल्स बताने चाहिए थे, ताकि सैफी साहब को आपको ऐसा लगेगा कि ये मामला वन साइडेड चल रहा है। अभी हमारे साथ एक पीड़ित पक्ष मौजूद है, हम उसके पक्ष को सुन रहे हैं, दूसरे पक्ष को हमने मौका दिया लेकिन वो मैदान छोड़कर भाग गया। मुझे ये बताया जा रहा है कि हम इस पर और भी कोशिशें कर रहे हैं, कुछ और चेहरों को जोड़ने की। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चुनाव होने थे, दो गुट आमने सामने थे। आप इसको गुट ना बोले, आप ऐसा समझ लें कि दो पैनल्स आमने सामने थे। एक पैनल ने 5 पोस्ट पर अपने लोगों को खड़ा किया, लेकिन उन 5 का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया, ये कहकर कि एक व्यक्ति ज्यादा लोगों का प्रस्तावक नहीं बन सकता। लेकिन ये जो चुनाव जब भी कंटेस्ट किए जाते हैं, उनके एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। इस रूल के तहत ऐसा कहा जा रहा है कि नॉमिनेशंस को रद्द कर दिया गया, लेकिन जो ऑलरेडी इस पोस्ट पर रह चुका है उससे ज्यादा रूल्स को कौन जानता है। ऐसे में वो व्यक्ति आगे आता है, वहां पर बहस की स्थिति बनती है कि भाई ऐसा रूल्स नहीं है, तो उनसे ये कहा जाता है तुमसे जो हो सके तुम वो कर लो, कोर्ट का रास्ता पकड़ना है तो कोर्ट का रास्ता पकड़ लो, चिकित्सा मंत्री से मिलो, हम यहां से ये लिखकर भेज रहे हैं। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, और दूसरा चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक का तो फोन बंद है और दूसरा जवाब देना नहीं चाहती। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। हमारी टीम कोशिश कर रही है और भी लोगों से बात करने की। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर चिकित्सा मंत्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ पाए तो वो भी इस पर एक स्टेटमेंट दें। अंतर पड़ेगा, ये स्टेट डेंटल काउंसिल है तो वो तो राज्य सरकार के अंडर ही आती है। ओवरऑल इंडिया का आपका जो नियम है, क्या वो कोई स्टेट आधारित रिलैक्सेशंस देता है चुनाव प्रक्रिया में? हर स्टेट का अपना नियम होता है, उनका एक्ट पास होता है विधानसभा में। संकल्प मित्तल साहब के पास 2-3 फोन्स हैं। एक फोन तो बंद है, दूसरे फोन पर उनकी वाइफ ने कॉल पिक तो किया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अभी फिलहाल बातचीत संभव नहीं है। भगवान जाने जो जिम्मेदारी मिली थी उस पर अपना पक्ष रखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो कौन सा काम कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टरी पेशे से जुड़े हैं तो हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट काम भी हो, लेकिन फिर भी वो सामने आकर फिलहाल तो जवाब देने की स्थिति में नहीं है, ये हमें बताया गया है। लेकिन हम कोशिशें कर रहे हैं और भी लोगों तक पहुँचने की। हाँ, आप थोड़ा सा क्लियर कर रहे थे। अच्छा, एक काम कीजिए, आप जो रिंग जा रही है ना, हम संकल्प जी को कॉल लगा रहे हैं, दर्शकों को भी बता दें ताकि उनको समझ में आए। आप रिंग को ऑन एयर करते हैं, पीसीआर। हेलो संकल्प जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? संकल्प जी नमस्कार, समाचार प्लस से स्वप्निल बोल रहा हूं। संकल्प जी, बोले। ये आपने भी हाल ही में राजस्थान स्टेट डेंटल काउंसिल के चुनाव संपन्न करवाए, ऐसा कहा जा रहा है कि अंजलि कपूर जी ने जो चुनाव करवाए उसमें पीछे मास्टरमाइंड आपका रहा है, और शिकायतें आ रही हैं कि चुनावों में धांधली हुई है। इस पर अपना पक्ष रखना चाहेंगे? संकल्प मित्तल जी, आप नेटवर्क में नहीं है या क्या स्थिति है? संकल्प मित्तल जी, आवाज मिल रही है मेरी? भाई सीधा सवाल है कि आपने एड़ी चोटी का जोर लगाया अपने लोगों को जितवाने के लिए? मेरे को संकल्प जी, मेरी टीम आपको दोबारा फोन लगाने की कोशिश करेगी। दरअसल आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है और हम आपका भी पक्ष जानना चाहते हैं। तो स्टेट जैफी भाई, स्टेट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि वेल ड्राफ्टेड है, वेल रिटन है, और विधानसभा पारित है, enacted। विधानसभा, और उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जैसे कई बार नहीं होता है कि वर्ड्स के आधार पर इसका मीनिंग ये है, हमने कुछ और समझ लिया, वो स्थितियां तो होती नहीं है। इसमें सिंपल सा एक लाइन में बताया हुआ रिजेक्ट करने के रीजंस क्या हैं, उसके अलावा कोई पॉइंट्स नहीं है, बिटवीन द लाइंस कोई गुंजाइश ही नहीं है। कितने रूल्स हैं? 2-3 से ज्यादा तो नहीं होने चाहिए। एक रूल सिंपल है। सिंपल आपको अच्छा, एक ही रूल है और उसमें भी गड़बड़ हो गई? उसमें नहीं, वो तो गड़बड़ के इंटेंशन से गड़बड़ की गई है। जो एक्ट कहता है उसमें रिजेक्ट करने के कारण सिर्फ एक ही है, विच क्लियरली स्पेसिफाइज कि चिकित्सा मंत्री जी चाहे तो इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। हाँ, चिकित्सा मंत्री, सचिव महोदय, ये सब इसमें। संकल्प मित्तल साहब को अभी जानकारी मिल चुकी है, वो फोन नहीं उठा नहीं रहे। इसमें जो लिखा है साफ साफ, रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर, आप डेढ़ लाइन ही है। हाँ। और इसमें भी लिखा है
nomination paper which are not received by the returning officer before the date and time appointed in behalf shall be rejected. खत्म। अगर समय पर नहीं दिया है तो ही रिजेक्ट किया जाएगा, उसके अलावा और कोई सच रूल है नहीं। संकल्प मित्तल जी अब फोन नहीं उठा रहे हैं और आपको ये बताना शायद चाहूंगा सवालों का कि सामना वहाँ वो पे अब मौजूद नहीं सभी करना चाहते। सभी हाँ। members ने वहाँ बैठ के मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाई जिसमें सभी के साइन है। ठीक है। इसमें जो उन्होंने रीजन दिया है मैं वो पढ़ के बताना चाहूंगा हाँ आपको प्लीज। हाँ in view of the chair, the scrutiny of members was necessary. When members are elected, the office bearer cannot be exempted just because they are fighting for higher post. कैनॉट बी Returning- एग्जाम। returning ठीक है officer of ठीक है view. ठीक है। समय की बाध्यता है, इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल जुड़ने के लिए शुक्रिया।